जयपुर नाम के एक शहर में पुष्पा और उसका परिवार साथ में रहते थे। पुष्पा की बेटी सीमा की उम्र अब शादी के लायक हो गई थी और वो बहुत खूबसूरत लंबे घने बालों वाली लड़की थी। बेटा सीमा, तेरा ग्रेजुएशन पूरा हुए कितना टाइम हो गया। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। तो क्या करूं मैं? इस लड़के के साथ भाग जाऊं और आप लोगों की नाक कटवा दूं क्या? ये क्या बोल रही हो? तुमसे बस पूछा ही तो जा रहा है। इस पर गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? ये शादी शादी सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। क्या आप बोलते बोलते नहीं थकते क्या? बेटा, अपने माँ बाप का कुछ तो ख्याल कर। ऐसे कब तक घर में रहेगी? उम्र के हिसाब से बच्चों को शादी कर लेनी चाहिए, वरना आगे चलकर बहुत दिक्कतें आती है। क्या घर में रहना बहुत बड़ा गुनाह है? बेटा, मेरी बात को समझ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लड़कों की तस्वीर लेकर आई हूँ, वह देख ले बस। पुष्पा कुछ लड़कों की तस्वीर दिखाती है, लेकिन सीमा को लड़का पसंद नहीं आता। वो मुंह बनाकर कहती है, माँ, आपको ये लड़का पसंद है? मोटा भैंसा कहीं का। अरे मोटा कहाँ है, बस हेल्थ थोड़ी अच्छी है। आजकल के लड़के खाते पीते घर के होते हैं, तो थोड़ा बहुत पेट निकल आता है। लेकिन वैसे तो लड़का अच्छा है ना। गुब्बारे जैसा लग रहा है पूरा। इसके नीचे आग लगाओगे ना तो उड़ जाएगा। अच्छा चल छोड़, ये लड़का देख, ये तो बिल्कुल राजकुमार है। इसकी हाइट देखो। मुझे सीढ़ी लगाकर बात करनी पड़ेगी इससे। अरे माँ, आपने कभी सुना है बोना राजकुमार? तुम किसी को भी राजकुमार कह रही हो। सीमा को एक भी लड़का पसंद नहीं आता और हर किसी में कुछ ना कुछ कमी निकालती है। हे भगवान, कैसे होगी इसकी शादी? ये तो सभी में कमी निकाल रही है। मम्मी, अच्छा लड़का दिखाओगी तो मैं क्यों निकालूंगी कमी? सिर्फ शक्ल से अच्छा होना जरूरी नहीं होता बेटा, इंसान का मन भी देखना चाहिए। ये आखिरी तस्वीर देख ले। हाँ, ये ठीक लग रहा है। सच कह रही है तू? हाँ मम्मी, बाकी लड़कों से तो ठीक है। और इसके बाल देखो ना, कितने घने हैं। ठीक है, मैं इनको घर बुला लेती हूँ। अगले ही दिन लड़के वाले सीमा के घर आ जाते हैं। लड़के का नाम राहुल होता है और उसके परिवार में उसके माँ बाप और बहन होती है। सीमा बेटा, जा राहुल को अपना कमरा दिखा दे। सीमा राहुल को अपना कमरा दिखाती है। फिर उन दोनों में बातचीत होती है और सीमा को लड़का बहुत पसंद आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद सीमा और राहुल की शादी खुशी खुशी हो जाती है। सीमा राहुल से शादी करके बहुत खुश थी। तुझे अपनी बहू के रूप में देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो रसोई का पहला दिन है, कुछ मीठा तो खिलाओ। पापा जी खीर खाएंगे या हलवा? हलवा तो राहुल को बहुत पसंद है, और खीर तेरे पापा जी को। ठीक है, मैं दोनों ही बना देती हूँ। चल, मैं तेरी रसोई में मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, अब आप आराम करेंगी, घर के सारे काम मैं खुद करूँगी। बहू, सुबह से शाम तक रसोई में लगी रहोगी तो थक जाओगी। मम्मी जी, मुझे अगर आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको खुद बुला लूँगी। ठीक है बहू, तू इतना कह रही है तो नहीं आऊंगी तेरे साथ। सीमा के ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर एक दिन सीमा अपने पति राहुल से कहती है, ए जी, चलो ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। फिर सीमा राहुल बाहर घूमने जा रहे होते हैं कि तभी अचानक तूफान आ जाता है और राहुल के नकली बाल उड़ जाते हैं। सीमा को पता चलता है कि उसके ससुराल वाले गंजे हैं, उनके सिर पर बाल नहीं है। वह सब विग लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। सीमा ये देखकर हैरान होकर रोने लगती है और बिना कुछ बोले दोनों घर वापस आ जाते हैं। हे भगवान, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मेरा तो पूरा ससुराल ही गंजा है। आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ आखिर बोला क्यों? अरे बहू, रोना बंद करो, शांति से बैठ जाओ। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। मैं ऐसे गंजे परिवार के साथ नहीं रह सकती। सीमा, बालों के लिए तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? तुम भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ? कम से कम उस प्यार के वास्ते थोड़ा सोच लो। अब मुझे तुम्हारी वजह से इन गंजों के बीच रहना पड़ेगा क्या?
सीमा, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? तुम सोचो, तुम्हें हम लोगों का टकला देखकर इतनी परेशानी हो रही है, तो हमें टकला रहने में कितनी परेशानी हो रही होगी। हमारी भी मजबूरी समझो, बस हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए हम सब गंजे हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहती, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की जिसके बाल इतने घने और रेशमी हैं, वो गंजे परिवार में नहीं रह सकती। मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अब क्या बोलूँ मैं सबको कि मेरा पति, सास, ससुर सब गंजे हैं। मैं एक गंजे ससुराल में रहती हूँ। बहू ऐसे मत बोलो, हम तुझे धोखा नहीं देना चाहते थे। तू और तेरे बाल इतने सुंदर हैं, हम तो यही देखकर खुश थे कि घर में कम से कम तुम्हारे बाल तो असली हैं। हाँ, इसलिए धोखा दे दिया। आप लोगों ने मेरी शादी धोखे से करवाई है, इसलिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकती। ठीक है, आज रात भर फिर से सोच लेना बहू। उसके बाद तेरा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जो तुम्हें ठीक लगे वही करना। सबको दुखी देखकर और अपने भाई को रोता देखकर राहुल की बहन पिंकी सीमा को अपने पास बुलाकर कहती है, भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। इतने झूठ के बाद और कुछ बचा है क्या? भाभी, मैं आपको सच सच बताऊंगी जो हुआ था। आप बस एक बार सुन लो। आपको यकीन करना है तो करना, वरना आपकी जो मर्जी होगी हम सभी को मंजूर है। ठीक है, बताओ। भाभी, जब मैं बाहर पढ़ती थी तब मैंने कोई शैम्पू यूज़ कर लिया था, जिससे मेरे सारे बाल झड़ने लगे और मैं गंजी हो गई। और वही शैम्पू अपने घर वालों को भी लाकर दे दिया था। नहीं भाभी, जब मैं गंजी हो गई थी तो मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मुझे बचाने के लिए मेरे घर वालों ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बालों का बलिदान दे दिया और सब गंजे हो गए, ताकि मुझे हिम्मत दे सके, बिना ये सोचे कि समाज के लोग उन्हें क्या बोलेंगे। उन्हें बस मेरी फिक्र थी, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे भाई का घर टूटने पर आ गया है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ भाभी, मेरे घर वाले इसलिए हर बार पार्लर जाकर अपने बाल कटवा कर टकले हो जाते थे, ताकि मुझे जीने की उम्मीद मिलती रहे। पिंकी सीमा को सब बताकर वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह टेबल पर नाश्ता रखा हुआ देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, तू सच में रुक गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तूने हमें माफ़ कर दिया बहू। मुझे सब पता चल गया मम्मी जी। एक बेटी की जान बचाने के लिए सबने बिना सोचे समझे अपने बालों का बलिदान दे दिया। मैं कितनी बेकार हूँ, जिस सिर्फ और सिर्फ घमंड है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप लोग हैं और कुछ नहीं चाहिए। बहू, वो तो ऐसी